दोस्तों 2 तारीख को रामायण का ग्लिम्पस आया था। मैंने उस पे एक रिव्यू भी बनाया था। दूसरा मैंने प्रोपेगेंडा मतलब 2-3 वीडियो बनाए हैं। लेकिन मुझे एक और वीडियो बनाने का या और वीडियो बनाने का इस पे ज़रूरत क्यों महसूस हो रहा है? देखिए किस तरह से इसके खिलाफ मैं बार-बार बोलता आ रहा हूँ कि एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा ढाई ढाई मिनट से कम टीज़र के ऊपर या ग्लिम्पस के ऊपर बनाया जा रहा है। तो कहाँ से प्रेरित है? कई लोग बोल रहे हैं कि भाई कई एक्टर लोग इसके लिए फ़ाइनेंस कर रहे हैं और ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, पैसा देकर। देखिए जो भी वजह जो भी है और जिस तरह से लोग एक-एक सीन को पकड़-पकड़ के बैठ के और आपने बॉर्डर 2 के लिए भी देखा होगा, देखिए फ़िल्म होती है। आप बैकग्राउंड अगर किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर का चेक करोगे तो कोई भी ऐसा एक्टर नहीं मिलेगा, कोई भी जो और डायरेक्टर जिसके ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना ना हो। तो फिर तो आपको पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को सफाया करना पड़ेगा। आपको कहीं से बाहर से ऐसे एक्टर लाना पड़ेगा, डायरेक्टर लाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटर लाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही लोग हैं जो पहले उनके लिए फ़िल्म देखो, फ़िल्म एक्टर या फ़िल्म जो एक फ्रेटर्निटी है, वो क्या होता है ना कि वो उनको पैसा चाहिए। उनको वो मौके की ताक में रहते हैं कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर एक देश में चलता है और जिस तरह की सरकार आती है, तो उस तरह से वो अपने फ़िल्में बनाने लगते हैं। ये आपने पहले भी देखा होगा। ऐसा नहीं कि अभी धुरंधर आया, उसके पहले बॉर्डर टू 1997 में आई थी। तब भी पुरजोर पाकिस्तान के खिलाफ था। गदर जो पहली आई थी, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ था। तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि अभी पिक्चरें आ रही हैं, पहले नहीं आती थी। लेकिन जब देश का माहौल को एक प्रखर आवाज़ मिलता है, जो बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय उनको प्रखर आवाज़ मिला। तो उससे क्या आपने देखा होगा उस समय 2-4 साल में ही काफ़ी ऐसी 5 साल में पिक्चरें ऐसी आई, बनी, रिलीज़ हुई। कई चली भी हैं, कई नहीं चली भी। उसी समय का उसी समय का डायलॉग भी है, दूध माँगोगे तो खीर दूँगा, का कश्मीर माँगो तो चीर दूँगा। तो ये सब डायलॉग माँ तुझे सलाम में आता है, ये सब डायलॉग उसी समय का है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह के पहले अब वही एक्टर बाद में जो आप देखेंगे, जितने भी उसमें ज़्यादातर एक्टर थे आज हर पिक्चर में हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ काम कर किए। तो कहने का मतलब ऐसे लोग काम करते रहे, करेंगे। कुछ लोग दिल से काम करते हैं, कुछ लोग बेदिल से, लेकिन काम तो करना उनका जीविका है। आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं कंपनी के रूल और रेगुलेशंस है, आप मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी में काम तो करना पड़ेगा। फैमिली है, सर्वाइव तो करना है। तो वैसे ही होता है। अब एक होता है कि बिल्कुल आपका मन भी वैसा ही हो और अब कंपनी भी मिल गई या प्रोड्यूसर भी वैसा मिल गया, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वैसे लोग हैं जो इन फ़िल्मों के बारे में कमेंट करते हैं। अब कई लोगों ने देखिए फ़िल्म को कई लोगों ने मैंने देखा काफ़ी इस पे सर्च किया, तो सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा था कि वाल्मीकि रामायण पे ज़्यादा बेस है। रामचरितमानस से कुछ लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर ये वाल्मीकि रामायण में है। तो जो लोग बोल रहे थे कि एक जो सीन है जहाँ पे जो जो राम जी का जो स्वयंवर हुआ था, जो धनुष होता है, वो बाहर होता है, बाहर दिखाता है कि रणबीर कपूर हैं, वो धनुष जो उठाते हैं। तो वो वाल्मीकि रामायण में ऐसा उद्धृत है, मैंने पढ़ा नहीं है, जो लोगों ने रेफरेंस दिया किताबों का और बताया वहाँ पे, उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि देखो भाई, स्वयंवर के बहुत दिनों के बाद की बात है जब वो उन्होंने जब किसका धनुष था इंद्र का या धनुष था तो उन्होंने उठाया उसको, वो बाहर उठाया था। उसके बाद उन्होंने बोला जब परशुराम भगवान से उनकी मुलाकात हुई थी, तो वो स्वयंवर में नहीं आए थे। जब वो लेके राम जी पूरी फैमिली के साथ अपनी लेके जा रहे थे, तब वो रास्ते में मिले थे। और वही सीन आपको दिखाएगा कि परशुराम जी का जो परशु है, उनके हाथ में आता है, वो चीज़ है। और दूसरा कि लोग बोल रहे हैं कई लोग बोल रहे हैं कि भाई उनका जो 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 पीछे जो सैनिक खड़े हैं, उनका फेस जो है, विपरीत दिशा में है। उसका वजह ये भी है कि जो डोली में सारे जा रहे हैं, तो जब ऐसे जगह पे खड़ा हो जाता है, जहाँ पे युद्ध होने वाला होता है या कुछ ऐसी बातें रुकावट हो जाती है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि उनका जो फेस होता है सैनिक का जो उठा के लेके चलते हैं, वो डोली की तरफ होता है। तो शायद अब ये क्लिम्पस में
वो भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद आप लोग मतलब आपको एक बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पे कि अब एक और चीज़ है कि ये भी है कि जो जो कुबेर से वो लिए थे जो रावण ने लिया था, कुबेर से उनका जो पुष्पक विमान, तो उस समय वो कुबेर जो उनको पहले उनको लंका तो ले लिए, उसके बाद वो चले गए हिमालय में, वहाँ पे वो एक दूसरी नगरी बसाए। लेकिन रावण को घमंड था कुबेर के पास जाने दबाने का और उसको प्रताड़ित करने का। तब वहाँ पे गए तो वहाँ पे युद्ध हुआ था, जो आपको हिमालय पे लड़ाई-वड़ाई दिखाई जा रहा है, युद्ध दिखाई जा रहा है, तो वो ऐसा युद्ध भी हो सकता है। ये सब अलग-अलग थ्योरीज़ चल रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये भी एक सच्चाई है कि मैंने भी थोड़ा सर्च किया तो ऐसा हुआ था घटना। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं कि नहीं भाई वहाँ तो ऐसा राम जी कहाँ से हिमालय में चले गए, कहाँ लड़ाई हो गई। तो वो उसमें तो कहीं राम जी को दिखाता नहीं युद्ध में, तो युद्ध दिखा रहा है। उसमें कुबेर के साथ एक उसके पहले भी एक उन्होंने साफ बोला है कि भई ये वाल्मीकि रामायण पे है। तो जो एक और है कि देवताओं में, असुरों में युद्ध हो रहा था तो दशरथ जी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो वो भी युद्ध हो सकता है। तो वो चीज़ों को जब तक आप करोगे नहीं, आप फ़िल्म आएगी नहीं, ट्रेलर फुल फ्लेजेज़ आएगी नहीं, तो आप कैसे एग्ज़ाम्पल ले सक अभी तो मैं देख रहा था कि जो शूट का कुछ वीडियो मतलब पता नहीं कहाँ से वायरल हो रहा है कि वो शूट जितने भी अगर देखा जाए जहाँ पे वो परशु लेके और रणबीर कपूर चलाते हैं परशुराम भगवान का जो परशु है, वो केवल आपको ग्रीन स्क्रीन में दिखेगा। काफ़ी चीज़ें उन्होंने मतलब ओरिजिनल लोकेशन पे शूट है, जैसे झरने का सीन है, जिसको बोल रहे हैं वो लोग, या जहाँ पे प्रभु श्री राम जा रहे हैं जब, और वो भी ये नहीं है कि जीत के आ रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि जो गुरुकुल से पढ़ने के बाद वो जो वो आते होंगे अयोध्या जी, तब लोगों ने फूल से स्वागत करते हैं, तो वहाँ ये भी दिखाया गया है। कई लोग दिखा रहे हैं कि जो देखो ये मतलब जो वीएफएक्स है वो किस लेवल का है कि वो जैसे जब ब्लू होता है पर्पल में चेंज होता है। तो आप उसको केवल आप आईमैक्स में उस चीज़ को आप देख सकते हो और उस चीज़ को फ़ील कर सकते हो। तो जिस तरह से एक चल रहा है चीज़ें, अलग-अलग तरीके के अलग-अलग रील बना रहे हैं, अगेंस्ट में भी बना रहे हैं और उसके प्रो में भी बना रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ढाई मिनट में आप किसी को जज मत करो। किताब के जिल्द से आप किसी को जज करोगे कि ये, और उसमें ऐसा भी नहीं दिखाया गया जैसे आप आदिपुरुष में 2.0 आदिपुरुष, ऐसा कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया जो कि आदिपुरुष का टाइप का हो। उसमें इस तरह ना रावण का कोई जुल्फ़ें दिखा दिया और ना केवल राम जी को दिखाया, उसी पे आपने पूरा बना लिया कि भाई रावण का लुक कैसा होगा, दशरथ जी का कैसे होगा, ये सब कैसे बना लिया। हनुमान जी का लुक नहीं है, उसमें तो उस टीज़र में सब कुछ आ गया था, रावण कैसा था, हनुमान जी कैसे थे। इसमें किसी का लुक्स रिवील नहीं हुआ है, केवल राम जी का लुक को रिवील किया है। और मैं फिर बोल रहा हूँ दावे के साथ कि इस फ़िल्म में कहीं भी रणबीर कपूर को देख के वो लगता नहीं है कि वो राम जी के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करते। मुझे नहीं लगा व्यक्तिगत रूप से। और मेरी बात नोट कर रखिएगा, हो सकता है जिस दिन ट्रेलर या फ़िल्म आएगी, ये सारे लोग जिस तरह धुरंधर के विरोध में खड़े थे, आज धुरंधर को ढेर ही बोल रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, अजीत भारती दिन भर धुरंधर के बारे में बुराइयाँ करते थे, अरे धुरंधर में देखो ये गलत है, तो वो गलत है। आज सारे लोग धुरंधर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर 2 का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में अब सनी पाजी बहुत अच्छे एक्टर हैं। देखिए क्या है, फ़िल्म फ़िल्म होती है। मैं आज भी लगता है कि बॉर्डर 2 का जो वीएफएक्स था वो वीक था, जो कि जहाँ पे सुनील शेट्टी के लड़के का जो सीन होता है, जो समुद्र का सीन होता है, उस सीन का, मुझे आज भी वो फ़ील नहीं आया। लेकिन हर सीन को उसी से तुलना कर देंगे, ये भी गलत बात है कि हर सीन में आपको, मुझे पूरी पिक्चर में मज़ा आया, चाहे वो आप देखेंगे इंटरवल के पहले का सीन है, वो उसमें कितना अच्छा मतलब हँसी भी आती है और सीरियसली भी दिखाया गया है। तो ऐसा नहीं है किसी फ़िल्म के एक सीन को लेके आप पीछे पड़ जाओ। होता है, 100 चीज़ें बनी, आप धुरंधर में निकालने जाओगे तो धुरंधर में भी निकालने वाले लोग हैं कि यहाँ पे गलत है, वहाँ पे वो गलत है, ऐसा नहीं था। तो वो टाइम बीइंग में देखिए, तो वो टाइम बीइंग में वो एडजस्ट नहीं होता कि जब असलम चौधरी असलम का देहांत हुआ, तब तो बहुत पहले हो गया था, तो अभी कैसे दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए हर जगह कोई ना कोई चीज़ फ़िल्म होती है, उसकी आज़ादी होती है, लेकिन आपकी भावनाओं से वो खेलना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।